हिंदी संस्कृत धारा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विरोधाभास और अतिशयोक्ति अलंकारों के बारे में। विरोधाभास क्या है? विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो ना। किसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है लेकिन विरोध नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर विरोध न करने पर भी हमें लगे कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, तो वहाँ आपका क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। कहते हैं कृष्ण की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो उसके बारे में कहा गया है कि कृष्ण की भक्ति में जो मन लीन हो गया है उसकी गति को कोई समझ नहीं पाता है। और कैसे नहीं समझ पाता है? जो जो बूढ़े श्याम रंग, कृष्ण कैसे हैं? श्याम रंग के। और जैसे जैसे ये मन किस में डूबता है? श्याम रंग में डूबता है, तो उतना ही ये क्या है? उज्जवल और पवित्र होकर बाहर निकलता है। तो उज्जवल होए। तो विरोधाभास हो गया। अगर आप काले रंग में किसी चीज़ को डालोगे तो वो जाहिर सी बात है काली ही होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जितना काला रंग, जितना श्याम रंग में आप अपने आप को डुबोगे उतना ही क्या है? उज्जवल होकर आपका मन जो है बाहर आएगा। तो यहाँ पर विरोध हो गया है मन का श्याम रंग और उज्जवल रंग में। एक और उदाहरण देख लेते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है, विरोध हो गया। ज्वाला है, अग्नि है, तो शीतलता का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कह रहे कि ठंडी आग जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, है ना। और इस ज्वाला को जलाने के लिए ईंधन कौन है? आँखों का जल। यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। और ये जो सांसें हैं वो चलकर क्या करती हैं? इस ज्वाला को बढ़ाने में किसका? अनिल, वायु का काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या है? सारी चीज़ें एक दूसरे की विरोधी हो गई हैं। ज्वाला के साथ शीतलता और जल के साथ ईंधन, जल और सांस किसका? अग्नि का काम करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें क्या है? एक दूसरे विरोधी हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आता है? विरोधाभास अलंकार। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है? जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, है ना। किसी बात का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति के बारे में जब आप बात करते हो तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा देते हो, है ना। बहुत ज़्यादा जब आप बढ़ा चढ़ा कर कहते हो कि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है? बढ़ा चढ़ा दिया गया है, ऐसा होता नहीं है, है ना। तो वहाँ आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बढ़ा चढ़ाकर जब आप किसी बात को कहते हो तो और उसको इतना बढ़ा चढ़ा देते हो कि उसकी जो सीमा है वो क्या है? समाप्त हो जाती है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो सीधा सा अर्थ है, जब आप किसी बात को या किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं तो वो आपका क्या है? अतिशयोक्ति। उदाहरण देख लेते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो नायिका के मुख का वर्णन है, कैसे है? बांधा था विधु को किसने, जैसे उसका मुख क्या है? चंद्रमा। विधु माने होता है चंद्रमा। किसने? इन काली जंजीरों से। काली जंजीर आपकी क्या हो गई है? बाल। और उन बालों में लगा हुआ जो मोतियों का जो उन्होंने से जो मांग भरी हुई है अपनी, वो कैसे लग रही है? मणि वाले फणियों का मुख, है ना। और नायिका द्वारा अपने काले बालों के बीच से जो उनकी मांग है उसमें जो मोतियों को भरा हुआ है, मोतियों को जो उन्होंने लगाया हुआ है वो कैसे लग रहे हैं? मणि वाले सर्प के समान। क्यों? भरा हुआ है हीरो से, है ना।
तो वो मांग मणियों से भरी हुई, मोतियों से भरी हुई मांग ऐसे लगती है जैसे मणियों से भरे हुए मुख वाला सर्प हो। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया है। यहाँ पर कवि द्वारा नायिका की मोतियों से भरी मांग का वर्णन किया गया है। और मोतियों से भरी हुई जो मांग है वो कैसे लग रही है, जैसे मणियों से भरा हुआ सर्प का मुख। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के हमारे दो भेद हैं, रूपक अतिशयोक्ति और भेदक अतिशयोक्ति। अब कहाँ पर रूपक होगा और कहाँ पर भेदक होगा ये जान लेते हैं। रूपक अतिशयोक्ति, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए। उपमान से जहाँ पर उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ आपका क्या होगा, रूपक अतिशयोक्ति। उपमान से जहाँ उपमेय का बोध कराया जाए, ध्यान रखना, उपमेय से उपमान का नहीं, उपमान से जहाँ उपवेद का बोध कराया जाए, केवल उपमान से, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, रूपक अतिशयोक्ति। उदाहरण देख लेते हैं। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरत ने टारा। भूप सहस्त्र, यहाँ पर वर्णन किसका किया गया है, सीता स्वयंवर में जो धनुष है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। शिव का जो धनुष था उसका वर्णन किया गया है। और उसका वर्णन तो क्या हुआ, उपमेय क्या है, धनुष, लेकिन उसका यहाँ पर वर्णन नहीं है। और उसका हमें ज्ञान किससे कराया जा रहा है, उपमान से, है ना। और उपमान क्या है, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। तो 10,000 राजाएं जो है एक बार मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है, लगे 58 टरत ने टारा। एक साथ मिलकर 10,000 जो राजा हैं, 10,000 राजा एक साथ मिलकर उसको धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। दूसरा भेद है हमारा भेदक अतिशयोक्ति। अब भेदक में आपका क्या है, जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, अर्थात भिन्नता न होते हुए भी भिन्नता दिखाई जाती है, वहाँ भेदक अतिशयोक्ति होती है। जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है ना, अन्य किसी उससे वर्णन किया जाता है ना, भिन्नता है, वो उस चीज़ से भिन्न है, लेकिन भिन्न होते हुए भी वहाँ भिन्नता दिखाई भिन्न नहीं है ना, उसके समान ही है, लेकिन फिर भी उसकी भिन्नता दिखाई जाती है उपमेय की। यहाँ पर उपमान से उपमेय का बोध नहीं कराया जाएगा। उपमान में भिन्नता न होते हुए भी भिन्नता जहाँ दिखाई जाती है वहाँ आपका क्या होता है, भेदक अतिशयोक्ति। भेद का मंत्र का अर्थ ही क्या है, अंतर। भेद का अर्थ क्या होता है, भेद माने क्या होता है, अंतर, है ना। तो अंतर न होते हुए भी जहाँ अंतर दिखाया जाता है वहाँ आपका क्या होता है, भेदक अतिशयोक्ति। उदाहरण देख लेते हैं। अनियारे दीर्घ नयन कितने तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जही बस होत सुजान। तो बड़े बड़े नयनों वाले न जाने कितनी तरुणी हैं, कितनी स्त्रियां हैं, लेकिन वह चितवनी और कछु, लेकिन वह तो कुछ और ही है, जही बस होत सुजान, लेकिन जो मन में बसी हुई हैं उसके नयन तो अलग ही दिखाई पड़ते हैं। तो नायिका के नुकीले बड़े नयनों की अन्य बड़े नुकीले नयनों से भिन्नता बताई गई है। बड़े हैं, है ना, बहुत सबके होते हैं, लेकिन उसके उन अन्य से भिन्न है। तो क्या है, भिन्नता न होते हुए भी भिन्नता हो गई है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा हो गया, भेदक अतिशयोक्ति। भेद न होते हुए भी भेद बता दिया गया है। तो ये थे हमारे अतिशयोक्ति के भेद। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।